बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयां तक पहुंचाता है। संघर्ष हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है, उस पर ध्यान दें। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वहीं रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझाकर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझाकर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है, वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हकीकत जान लो, फिर कभी उदास नहीं रहोगे। क्योंकि उदासी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है कि सब उसके मुताबिक होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी अपने ही चेहरे से नकाब उतार देते हैं। और यही सच्चाई है जिस पर अगर तुमने पकड़ बना ली तो कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जिस इंसान के बिना तुम जी नहीं सकते थे, वही आज तुम्हारी जिंदगी से गायब है और तुम फिर भी सांस ले रहे हो। जिस दर्द को तुमने अपना अंत समझा था, वही दर्द तुम्हें नया जन्म दे गया। यही हकीकत है कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता और कोई दर्द हमेशा नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली राज यह है कि उदासी तुम्हें वहीं पकड़ती है जहां तुम जिद करते हो हालात को बदलने की, लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हालात बदलेंगे नहीं, तुम्हें खुद को बदलना होगा, उसी दिन से उदासी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। तुम्हारे जनाजे तक में साथ खड़े होंगे, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। और यही जिंदगी का दर्दनाक सच है। कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जब तक तुम्हारे पास ताकत, पैसा और चमक है, तब तक सब तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन जिस दिन हालात तुम्हें गिरा देंगे, उसी दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए कैसा चमत्कार लेकर आएगा। भगवान इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे सच्ची दवा। लेकिन इंसान क्या करता है? दिल में बुराई पालता है, झर भरता है और रिश्तों को खोखला करता चला जाता है।
सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो, क्योंकि छुपा हुआ जहर रिश्तों को धीरे धीरे मार देता है। जिंदगी में सब कुछ खोकर फिर से पाया जा सकता है धन दौलत इज्जत, लेकिन एक बार जो रिश्ता वक्त की मार से टूट गया, उसे चाहे कितना भी जोड़े, उसकी नरमी कभी वापस नहीं आती। चेहरे पर प्यार, दिल में जहर, गलत का विरोध करना और सच का समर्थन करना आसान नहीं होता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला खड़ा होता है। भीड़ हमेशा झूठ के पीछे होती है, लेकिन याद रखना, सच का साथ देने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सच की ताकत वही जानता है जिसने उसे जिया है। हर बड़ा घाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार छोटी छोटी बातें ही इंसान की रूह तक को चीर देती हैं। एक शब्द, एक नजर, एक खामोशी, यह सब वो जख्म देते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। और मोहब्बत उस इंसान से करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह रोज रोज मरने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख इच्छाओं का त्याग करने में है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और अधूरी इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, तब लोग भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यही इस दुनिया का नियम है। तुम्हारी चुप्पी उनका हथियार है और तुम्हारी बेपरवाह ही उनकी हार। पर सच्चाई यह भी है कि सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही हो जाता है। हद से ज्यादा प्यार करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत परखनी हो तो उसे आजादी दो, तब असली चेहरा सामने आता है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी झोपड़ी में राजा बनकर जियो, बजाय दूसरों के महल में गुलाम बनने के। तुम परवाह छोड़ दोगे तो लोग तकलीफ देना बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ खेल यही है, तुम्हारा दिल जितना सच्चा होगा, जिंदगी तुम्हारा उतना ही इम्तिहान लेगी। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। और हाँ, कमियां मुझ में भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, और यही भरोसा हर बार मुझे तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार ये जड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ सिर्फ काटने से मरती है, लेकिन प्यार का जहर धीरे धीरे इंसान को मारता है। हर वो इंसान जो प्यार में टूटा है, वो मर मर कर जीता है। और सवाल ये है, क्या तुम माफ कर पाओगे उसे जिसने तुमसे प्यार तो किया पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिसका वादा भी कितना अजीब था, जिंदगी भर साथ निभाने का। लेकिन मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ। इश्क इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन कभी भी इज्जत से ऊपर नहीं, क्योंकि प्यार के बिना इंसान जी सकता है, मगर इज्जत के बिना जीना मौत से भी ज्यादा कठिन है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। चेहरे की चमक वक्त के साथ मिट जाती है, मगर अहमियत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए इंसान को अपने चेहरे पर नहीं, अपने कर्मों और रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए। जख्म अगर जिस्म पर लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी भरती नहीं।